अलार्मिंग सिचुएशन जो है वो इस वक्त जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रही है, जहां कल तक जो कोविड के केसेस काफ़ी थम चुके थे, लेकिन अभी पिछले 10 दिन की बात की जाए तो सिचुएशन काफ़ी वर्स्ट होती दिख रही है और लगातार कोविड के केसेस जो हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे की अगर भारत में बात की जाए तो 1,70,000 से ज़्यादा केसेस आए हैं और अगर जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो यहाँ पर भी अब लगातार केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, जिसको देखते हुए रिस्ट्रिक्शंस भी लगातार लगाई जा रही है। कल के दिन भी अनाउंसमेंट की गई, जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई और अभी जो सिचुएशन सामने आ रही है, नो जो माइक्रो कंटेनमेंट जोन जो है जम्मू डिस्ट्रिक्ट में डिक्लेयर कर दिए गए हैं। ये 9 माइक्रो कंटेनमेंट कौन कौन से हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले जो इसमें एरिया आता है, पहले अराउंड हॉस्टल सैनिक स्कूल नगरोटा, ये नगरोटा का जो एरिया है वहाँ उसे माइक्रो कंटेनमेंट जोन जो है वो डिक्लेयर किया गया है। एरिया इन एंड अराउंड हॉस्टल सैनिक स्कूल नगरोटा। दूसरा जो माइक्रो कंटेनमेंट जोन है वो नियर मेरिडियन पैलेस जेडीए प्लॉट न्यू रिहाड़ी, ये दूसरा माइक्रो कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर किया गया है जम्मू डिस्ट्रिक्ट में डीसी जम्मू द्वारा। तीसरा है लेन नियर हाउस नंबर 9 सेक्टर 5 नियर गुरुद्वारा मॉडल टाउन गंग्याल। एरिया इन अराउंड पुलिस हेडक्वार्टर पनामा चौक जम्मू, क्योंकि वहां पर भी काफी ज्यादा केसेस जो कल रिकॉर्ड किए गए थे। उसके बाद लेन नियर टेलीफोन टावर विजय नगर कैंप रोड तालाब तिलो जम्मू। लेन नियर भारत शिव आश्रम 5 गराई नगरोटा। लेन नियर हाउस नंबर 272 नियर दुर्गा मंदिर शास्त्री नगर जम्मू। 8वां है लेन नियर हाउस नंबर 5 सेक्टर 1A एक्सटेंशन छन्नी हिम्मत जम्मू। और 9th है लेन नियर हाउस नंबर 25 सेक्टर 2 पंडोका कॉलोनी पलोड़ा। ये 9 माइक्रो कंटेनमेंट जोन जो है वो डीसी जम्मू द्वारा डिक्लेयर किए गए हैं अगर पिछले 1 घंटे की बात की जाए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर भी केसेस जो है वो देखने को मिल रहे हैं और लगातार प्रशासन द्वारा और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू द्वारा ये किया जा रहा है कहीं भी किसी भी गली मोहल्ले में अगर केसेस ज़्यादा दिख रहे हैं, 3 से ज़्यादा केसेस आते हैं तो उसे माइक्रो कंटेनमेंट जोन जो है वो डिक्लेयर किया जा रहा है। डीसी जम्मू द्वारा ये भी ट्वीट किया गया है, उनके पर्सनल जो उनका ट्विटर अकाउंट है, उन्होंने कहा है कि हमारी 52 डेडिकेटेड टीम जो है वो लगाए गए हैं, जो अलग अलग जगहों पर जाकर टारगेटेड सैंपलिंग जो है वो की जा रही है। इसमें जो टारगेट सैंपलिंग की जा रही है उसमें ये मार्केट प्लेसेस जो है उन्हें कवर कर रहे हैं, जो ऑफिसेस हैं उन्हें कवर किया जा रहा है, बैंक्स में, यूनिवर्सिटी में, और साथ ही जो हॉटस्पॉट एरियाज हैं जहाँ पर ज़्यादा गैदरिंग लोगों को दिख रही है वहाँ पर भी इनकी टीम जो है वो मौजूद है और टारगेटेड सैंपलिंग की जा रही है। वो ये देखते हुए जिस तरह से लगातार जो है वो सिचुएशन अभी कोविड को देखते हुए मुश्किलों वाली समझ सामने को दिख रही है। वहीं कल डीसी जम्मू का जो ऑफिस है, जो हमारा ऑफिस है, वहाँ पर भी केसेस सामने आए थे और अभी ये सामने आ रहा है कि जो डीसी ऑफिस कठुआ है वहाँ पर भी 8 पॉजिटिव केस जो है वो नज़र आए हैं। इसके साथ ही कल की बात की जाए तो कल देर रात को ऑर्डर निकाला गया था जिसमें यह बताया गया कि जिस तरह से सिचुएशन अब कोविड को देखते हुए कहीं ना कहीं नाजुक बन रही है तो रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई। जो यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज और स्कूल की बात की गई है जिनमें अभी जो बच्चे थे वो जा रहे थे पढ़ने के लिए, जिनकी पढ़ाई चल रही थी, उन्हें सीधे तौर पर ऑनलाइन उनकी सारी जो है वो टीचिंग कर दी गई। और उसके साथ ही बात की जाए जो बैंक्वेट हॉल्स थे वहाँ पर भी गैदरिंग कम कर दी गई और कहा गया कि वहाँ पर भी अब रिस्ट्रिक्शन लगाई जाए। इंडोर और आउटडोर की बात की जाए तो 25 के करीब गैदरिंग रखी गई है और अगर बड़ा हॉल है, कहीं ओपन हॉल है तो वहाँ पर 25% उस एरिया को देखते हुए जो है गैदरिंग रखी गई है। और सीधे तौर पर यही देखा जा रहा है कि आगे अगर सिचुएशन इसी तरह की चलती रहती है तो और रिस्ट्रिक्शंस जो है वो लगाने की कवायद की जा रही है। आज भी मीटिंग हुई है, इस मीटिंग में खुद एलजी मनोज सिन्हा और जितने भी आला अधिकारी थे वो मौजूद थे और देखा जा रहा है कि सिचुएशन किस तरह की चल रही है। और जिस तरह से भारत में लगातार अब 2 लाख के करीब जो है वो कोविड के केसेस पहुंच चुके हैं और आज के दिन थोड़ी देर पहले ये भी सामने आया था कि जो डिफेंस मिनिस्टर है, रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, वो भी कोविड पॉजिटिव पाए गए। उनकी तरफ से ही ये इन्फॉर्मेशन जो है वो बताई गई कि जिस तरह से उनका सैंपल लिया गया था उनमें कुछ ऐसा उन्हें कोई सिम्टम लग रहा था, जिसके बाद उनकी जो रिपोर्ट आई वो भी पॉजिटिव आई है। और अब देखना होगा कि अब जम्मू में आगे की क्या रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती है, क्योंकि कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह तो बंद कर दी गई हैं। हॉल में जो बैंक्वेट हॉल है या अदर जो इवेंट को लेकर हॉल रहते हैं उनमें भी गैदरिंग कम कर दी गई है। 25 के करीब जो है उसमें गैदरिंग रखी गई है। और अब जिस तरह से लगातार, क्योंकि डीसी जम्मू द्वारा ये कह दिया गया है कि हम टारगेटेड सैंपलिंग कर रहे हैं, टारगेट हमने रखा हुआ है कि कहीं पर भी अगर मार्केट प्लेस में जहाँ गैदरिंग होती है या फिर
जिस एरिया में लोग ज़्यादा रहते हैं, मॉल में अगर बात की जाए, वेव मॉल में भी कल के करीब काफ़ी ज़्यादा जो है वहाँ पर पॉजिटिव केस पाए गए थे। रेडिसन ब्लू जो होटल है वहाँ पर भी केसेस पॉजिटिव आए थे। डीसी ऑफिस में भी पॉजिटिव केस आए और आज डीसी कठुआ का जो ऑफिस है वहाँ में भी पॉजिटिव केस आए हैं। और इस तरह से अगर लगातार सिचुएशन चली तो आने वाले समय में हो सकता है कि वीकेंड लॉकडाउन भी लगा दिया जाए। हाल फिलहाल तो अभी नाइट कर्फ्यू जो है उसे का 1 घंटा बढ़ाया गया है, 9 से 6 है, लेकिन सिचुएशन जिस तरह से चल रही है बार बार ये कहा जा रहा है कि आप अधेर रहें, जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसे बनाकर रखें, मास्क पहन के रखें और ज़रूरत है तभी बाहर निकले, बिना वजह ना निकले, अगर काम है तभी जाइए। फिलहाल ये 9 जो माइक्रो कंटेनमेंट जोन है डीसी जम्मू द्वारा अभी 1 घंटे पहले ही अनाउंस किया गया है कि 9 माइक्रो कंटेनमेंट जोन जम्मू डिस्ट्रिक्ट में जो जम्मू सिटी में ही आते हैं उन्हें डिक्लेयर किया गया है। फिलहाल दीजिए इजाजत। दीपक भंडारी के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंट्रल के लिए नमस्कार।